वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल के बारे में। इन यूपीएससी मेंस 2023 मैंने पीएसआईआर ऑप्शनल में 265 मार्क्स स्कोर किए थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरी मार्कशीट है 2023 की। पेपर वन में आई स्कोर्ड 136 मार्क्स, पेपर टू में आई स्कोर्ड 129, एंड further कि how I scored this recent these recent marks। तो उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स मेरे बारे में। मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड रहा है, एंड मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल रखा था इनिशियली यूपीएससी मेंस के लिए अपना। फिर 2022 में मैंने यूपीएससी मेंस भी दिया विद केमिस्ट्री एज ऑप्शनल, और एक स्टेट मेंस लिखा था। तो जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी उस ऑप्शनल को लेके, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑप्शनल चेंज करूँगी। देन 2023 में मैंने पीएसआईआर ऑप्शनल से मेंस दिया, तो मैंने कोई गैप ईयर नहीं लिया बीच में। और मैंने राइट आफ्टर जैसे सितंबर में मेंस ख़त्म हुआ 22 का, तो फिर मैंने अक्टूबर से पढ़ाई शुरू कर दी थी पीएसआईआर के लिए। और लगभग 5 महीने फरवरी 2023 तक मैंने पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ा। और प्रीलिम से पहले मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं करी थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मार्च के अराउंड। फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं है मेंस को देने के लिए, तो मैंने आंसर राइटिंग तो नहीं करी थी, बट कुछ कुछ मैंने टॉपर्स कॉपीज देखे थे। और उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है पीएसआईआर के लिए, बट मैंने प्रीलिम्स के बाद शुभ्रा मैम का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इज कि क्या क्या सोर्सेज मैंने यूज़ करे थे। तो सबसे पहले मैंने कुछ मेरे दोस्त थे जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल था, उनसे बात करी कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है। तो मोस्टली सब लोग शुभ्रा मैम के नोट्स को ही बेसिक मटेरियल ऑफ रीडिंग लेके चलते हैं। तो मैंने भी उसी लाइंस पे मैम के नोट से पढ़ा। तो मैम के नोट्स में पेपर वन तो काफ़ी अच्छे से मैम कराती है, तो पेपर वन तो मोस्टली मैंने पेपर वन ए एटलीस्ट मैम के ही नोट से किया था। उसके बाद पेपर वन बी जो था वो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, तो वो थोड़े इनकम्प्लीट लगे थे मुझे। इसलिए पेपर वन बी के लिए मैंने ओनली आईएएस का जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला सेक्शन है वन बी का, वो उसमें बहुत अच्छा दिया है ओनली आईएएस की जो बुकलेट है। तो मैंने वहां से देख लिया था उसको। और पेपर वन भी क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अच्छे से देखनी होती है, अदरवाइज मोस्टली वो पढ़े हुए टॉपिक्स होते हैं उसमें, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपके पॉलिटी से रिलेटेड जीएस टू के काफ़ी सारे टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं। एंड उसके अलावा टू ए के लिए भी पेपर टू का के नोट्स भी मुझे उतने सफिशिएंट लगे नहीं थे मैम वाले। तो इसलिए फिर मैंने उसको भी ओनली आईएएस के मटेरियल से एक बार मैंने बेसिक रीडिंग दी थी उसके। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे आइडियोलॉजीज या कुछ कुछ अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, क्योंकि इनिशियली वो इंटरेस्टिंग तो बहुत होता है, बट कुछ चीज़ें कभी कभी समझ नहीं आती है। तो उसके लिए मैंने कोई भी यूट्यूब रैंडम वीडियोस देख लिए थे, स्लीपी क्लासेस या बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। पीएसआईआर में यही एक अच्छी चीज़ है कि देर इज़ नो डर्थ ऑफ मटेरियल, एम्पल मटेरियल अवेलेबल है। तो एटलीस्ट फॉर द सोर्सेज कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक लिमिट जितना कर ले सोर्सेज को उतना सही रहता है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, वो है उत्कर्ष सर के जो वो थे नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स है उत्कर्ष सर का ब्लॉग, उत्कर्ष द्विवेदी सर। ही गॉट AIR 5 आई गेस इन 2021, एंड उनका 315 स्कोर था। तो उनके जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली फॉर पेपर वन, वन ए और वन बी के दोनों के ही सफिशेंटली उन्होंने अच्छे डाले हुए हैं। तो वो भी देख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू एडिशन। उसके अलावा टॉपर्स कॉपीज, और ये मतलब ऐसे था कि प्रीलिम्स से पहले आंसर्स मैंने लिखे नहीं थे, बट मैंने कुछ कुछ टॉपर्स कॉपी थोड़ा सा देखा था, जस्ट टू नो कि किस तरह से लिखा जाता है पीएसआईआर में। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि पीएसआईआर में लैंग्वेज फ्लो इन चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है,
कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर थॉट, और किस तरह से आप लिख रहे हैं, वो भी ज़्यादा, मतलब वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर राइटिंग। और फिर मॉडल आंसर्स, ये सब ज़्यादातर ये टॉपर्स कॉपी, ये वाली चीज़ टॉपर्स कॉपी एंड मॉडल आंसर्स, ये मोस्टली मैंने यूज़ किया था उसके बाद, प्रीलिम्स के बाद। मॉडल आंसर्स मैंने मेनली मैम की टेस्ट सीरीज लिखी लिखी थी। उसके अलावा मेरे पास फोरम आईएएस की भी टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने कुछ कुछ उनसे भी कुछ कुछ टेस्ट उनके भी लिखे थे। आई गेस 2-3 टेस्ट फोरम पे लिखे थे और कुछ मैम के लिखे थे। तो उनसे कुछ कुछ आप चीज़ें टेस्ट सीरीज में जो मॉडल आंसर्स होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च्ड होते हैं, उनमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन होता है, तो वहाँ से डायरेक्टली आप वो वाला वैल्यू एडिशन को अपने नोट्स में या कहीं पर एक जगह पे उसको लिख सकते हैं टू यूज इन योर आंसर्स। और पीवाईक्यू करने का तो बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने एक बार स्किम किया था लास्ट 2-3 साल के पेपर्स से कि किस तरह का ट्रेंड है, क्या क्या कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। और उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अगर पेपर क्योंकि किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, और अगर इस तरह के लाइंस पे जैसे 22 में और 24 में थोड़ा एनालिटिकल पेपर था, 23 में पेपर काफ़ी स्ट्रेट लाइंस पे आया था, थोड़ा इतना ज़्यादा एनालिटिकल नहीं था, इजी था थोड़ा पेपर। तो शायद मतलब वो चीज़ें अगर पीवाईक्यू देखा होता है तो इट हेल्प्स कि एग्जाम हॉल में फिर आप एक अलग माइंडसेट से जाते हो। और उसके अलावा आई थिंक द लास्ट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट लेस इज मोर। आई थिंक एक रीज़न था जो मेरा अच्छा स्कोर करने का, वो ये था कि क्योंकि 265 इज़ अ डिसेंट इनफ स्कोर। एवरेज जो गया है 2023 में वो काफ़ी कम गया है, 230 240s में एवरेज रहा है, क्योंकि जब पेपर इजी लाइन पे होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, और नॉर्मलाइज होके फिर वो एवरेज स्कोर कम हो जाता है अगर आपका पेपर इजी आया है तो उसके हिसाब से a lot of people around me scored not very good marks। तो इसलिए फिर मतलब comparatively I scored लाइक गुड, इससे ज़्यादा भी थे लोगों के डेफिनेटली, बट इट्स अ गुड स्कोर। तो आई थिंक वन रीज़न इज़ कि लेस इज़ मोर, क्योंकि मेरे पास जितना मुझे पता था, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उतना लिख दिया। उस कभी कभी व्हेन यू हैव मोर इंफॉर्मेशन तो यू हैव टू प्रोसेस, मतलब आपको सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। बट क्योंकि मुझे लिमिटेड ही चीजें पता थी, तो मैंने वही चीजें लिखी। डेफिनेटली देयर आर पीपल हु नो अ लॉट, बट इट्स नॉट अबाउट नोइंग मेंस में, इट्स अबाउट कि जो आप वहाँ पे कॉपी में लिख के आ रहे हो, बिकॉज द एग्जामिनर डोंट नो कि आपने कितना पढ़ा है, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट द सब्जेक्ट। एग्जामिनर के लिए तो मतलब आपका नॉलेज इज जस्ट व्हाट यू हैव रिटन ऑन दोज शीट्स ऑफ पेपर। तो इसलिए कम करें, लेकिन कम को बहुत अच्छे से करें ताकि आप उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर पाए पेपर में। एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर पता है और अगर वो पेपर पे नहीं उतर रहा है तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम इज टू क्लियर द एग्जाम एंड नॉट टू यू नो मास्टर तो नहीं बनना है, किसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट नहीं करनी है। आइडिया इज टू क्लियर द एग्जाम। फिर आगे चलते हैं अबाउट राइटिंग। तो क्योंकि मेरा पहली बार ऑप्शनल था, तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑल्सो कि हाउ विल आई डू इट, मतलब लोग सालों से पढ़ते हैं, लोगों का बैकग्राउंड रहता है, एंड आई वॉज वेरी फियरफुल। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए कि मैं इनफ नंबर ऑफ टेस्ट दूँ, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 9-10 टेस्ट दिए थे PSIR के, दैट comprised ऑफ शुभ्रा मैम टेस्ट और कुछ फॉरम आईएएस के टेस्ट। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स ओनली व्हेन यू राइट तो आप देख पाते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे लिखना है। वही एक्चुअल जैसे प्रीलिम्स में मॉक देना इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से मेंस में भी लिखना, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, बहुत सारे कुछ लोग आजकल, मैंने मतलब कुछ टॉपर्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि
बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स कोट करने से भी मार्क्स नहीं आते हैं। अल्टीमेटली आपका आइडिया, मतलब व्हाट यू राइट इज इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक क्योंकि इट्स अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो डेफिनेटली स्कॉलर्स वगैरह से ही होता है। एंड मैंने तो जितना मुझे पता था उतना स्कॉलर्स वगैरह यूज़ किए थे, एंड मार्क्स देखकर तो यही लगता है कि दैट हेल्प। तो मेरे अकॉर्डिंग स्कॉलर्स, अगर आप कोट कर रहे हैं और वहीं बहुत सारी अदर कॉपीज में वो स्कॉलर्स नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। देन वैल्यू एडिशन करिए जहाँ भी पॉसिबल है। कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई डेटा लिखना है, जीएस की नॉलेज यूज़ करनी है, कुछ भी, फील फ्री टू यूज़ इट। जैसे 23 में क्वेश्चन था, बुद्धिस्ट थॉट के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। आई डो नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर द क्वेश्चन, लेकिन उस पे कुछ मुझे एक लाइन याद थी कि आर ऑनरेबल पीएम सेड दैट द वर्ल्ड need not India has given the world not युद्ध but बुद्धा, ऐसे करके कुछ एक कैची सा फ्रेज था। तो आई रिमेम्बर दैट, आई रोट दैट। तो इट्स अबाउट कि जितना भी आपको पता है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। देन इज प्रेफर पैराग्राफ ओवर पॉइंट्स। कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पे क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स अ स्कॉलरली पेपर, तो उसमें पैराग्राफ्स में लिखना इज मोर प्रेफरेबल आई गेस। एंड ट्राई टू राइट एज पर डिमांड। जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिखने का कोशिश करें, ना कि बस जो हमें पता है। एंड कंप्लीटिंग द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर को पूरा करके आइए, क्योंकि पेपर पूरा करना इज चैलेंज। काफ़ी लंबा पेपर होता है, तो प्रैक्टिस इनफ ताकि वहाँ पर हो जाए पेपर पूरा। तो आई थिंक यही सब था। एंड कुछ चीज़ें ये भी थी कि बहुत सारे, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, टॉपर्स और टेस्ट सीरीज, तो बहुत सारे फैमिलियर टॉपिक्स आ गए थे। तो एंड बहुत सारे फैमिलियर टॉपिक्स थे, तो इसलिए भी आई कुड राइट गुड। और उसके अलावा भी यही है कि जितना आपको पता है उसको बहुत अच्छे से यूज करिए, प्रेजेंट इट जस्ट इन अ वेरी वेल मैनर अपने आंसर्स में, तो डेफिनेटली यू विल फेच गुड मार्क्स। एंड इन द एंड एफर्ट्स डालकर अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे हाथ में बस एफर्ट्स करना ही है। एंड अगर वो एफर्ट्स थोड़ा हम एक सही तरीके से करें, तो डेफिनेटली दिल पे ऑफ ऑल्सो। तो अगर कुछ और क्वेरीज है, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आई हैव डन। इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, और if you want to ask something, you can mention it in the comment section. All the very best to everyone, and thank you.